हेलो एंड हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ में। और आज हम देखेंगे जीके और करंट अफेयर्स के कुछ मिक्स क्वेश्चन आपका अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। खास करके अरुणाचल प्रदेश में जितने भी एग्जाम्स आने को है, जैसे कि आपका कंबाइंड सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन हो गया, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यूडीसी एग्जाम, उन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और अदर्स कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज का वीडियो हम फटाफट से शुरू कर लेते हैं। मैं हूँ आपका अपना लोकल टीचर मोदी सर। नाउ लेट्स बिगिन। तो दोस्तों हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं उन सारा क्वेश्चंस को। और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपका मनपसंद क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने भी आता है फिर भी आप देखिएगा, आपके लिए और प्रिपरेशन हो जाएंगे। तो फटाफट से हम शुरू कर लेते हैं और मैं शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देने के लिए भी कोशिश करूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज बीन एस्टेब्लिश इन द ईयर। कौन सा ईयर में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA एस्टेब्लिश हुआ था? वो था दिसंबर 2005 में, दिसंबर 2005 में इस्टेब्लिश हुआ था। और इस जिसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में होगा इसका हेडक्वार्टर। और जो ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, एक क्या है, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कौन सा मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। यहाँ से दोस्तों में एक चीज़ याद आ गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है जो कि वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्ट किया जाता है। और वही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का अंडर में कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया प्रोजेक्ट टाइगर, यहाँ पर आया होगा प्रोजेक्ट टाइगर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1973 को लॉन्च किया था प्रोजेक्ट टाइगर। सिर्फ टाइगर ही नहीं, बहुत सारा ऐसा इंपॉर्टेंट एनिमल्स है जिसको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है। जैसे कि इलीगल पोचिंग होता है, इलीगल हंटिंग होता है, इलीगल आपका ट्रेड होता है, उन सबको बैन करता है और ये एनिमल्स को प्रोटेक्ट उन एक्टिविटीज से। तो इम्पोर्टेंट है ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 को लॉन्च हुआ था। ऑलराइट। और ये प्रोजेक्ट टाइगर को ही नहीं और भी सारा एनिमल्स है, जैसे कि हो गया क्रोकोडाइल्स, हो गया आपका घरियल, एशियाटिक लायन, आपका जैसे कि हो गया इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बाघ जिसे चिनकारा कहता है, द ग्रेट इंडियन बस हो गया, आपका स्नो लियोपर्ड हो गया। दिस आर द इम्पोर्टेंट एनिमल्स जिसको इम्पोर्टेंट मतलब स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है और अगेंस्ट द हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट द इंडिया। और आइडिया हो गया होगा, यहाँ से भी 3-4 क्वेश्चन आराम से अभी बन गया। तो आगे देखते हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन में देखिएगा, देखो अपना प्रदेश इज अटेम्प्ट टू प्रमोट। किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए करता है ये देखो अपना प्रदेश? वो है आपका टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। ऑलराइट, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। और अरुणाचल प्रदेश में एक आपका जो टूरिज्म का पोटेंशियलिटी है वो देखते हुए यहाँ पर और अरुणाचल प्रदेश का और टूरिज्म डेवलपमेंट लाने के लिए देखो अपना प्रदेश कैंपेन चलाया है। और ये लॉन्च हुआ था आपका 2021 में, फ्लैग ऑफ हुआ था CM ऑफ अरुणाचल प्रदेश द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा। ऑलराइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर, देखिएगा, हु गॉट पद्मश्री अवार्ड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द ईयर 2023। 2023 को कर्मा वांगचुक, आप सुना होगा न्यूज़ में, कर्मा वांगचुक द्वारा पोस्टुमसली दिया गया था पद्मश्री अवार्ड। पोस्टुमसली का मतलब क्या है? लेट, जो भी लेट होता है और उसे अवार्ड दिया जाता है तो उसका नाम का पीछे में ब्रैकेट में पोस्टुमसली लिखा जाता है। तो कर्मा वांगचुक है रिसिपिएंट है आपका पद्मश्री अवार्ड 2023 में। और फॉर्मर हेल्थ, ट्रांसपोर्ट एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर था एंड ऑल्सो फर्स्ट मिनिस्टर फ्रॉम तवांग डिस्ट्रिक्ट, तवांग डिस्ट्रिक्ट का पहला मिनिस्टर था। और पद्मश्री से ये चीज़ हम याद आता है कि जो 4 टाइप्स ऑफ सिविलियन अवार्ड्स है इंडिया का, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे नंबर 1 में आता है भारत रत्न, सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न। इसके बाद पद्मा विभूषण, पद्मा भूषण, और फिर पोर्ट में आता है पद्मश्री। वही पोर्ट सिविलियन अवार्ड मिला था कर्मा वांगचुक, दैट इज द पद्मश्री अवार्ड इन 2023। इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मोनसुगु, मोनसुगु क्या चीज़ से, किस चीज़ से रिलेटेड होता है? मोनसुगु ये रिलेटेड होता है पेपर से, जो कि तवांग डिस्ट्रिक्ट का जो मुक्टू विलेज में विलेजर्स द्वारा हैंडमेड पेपर बनाता है, उसे मोनसुगु का नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो हैंडमेड पेपर होता है, मोनसुगु का नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए आ भी सकता है। हु वॉज द फर्स्ट अवार्डी ऑफ अरुणाचल रत्ना? अरुणाचल रत्ना पहला मिलने वाला कौन था? वो था आपका बोमतो कामदाक, शायद आप सुना भी होगा, काफ़ी बार न्यूज़ में आया था। आई थिंक ये याद थे तो 2016 को हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, शायद 2016 ही होगा। आई एम करेक्ट। हु वाज द फर्स्ट अवार्डी अरुणाचल रत्ना? आंसर होगा बोमतो कामदाक। ऑलराइट। पर वही इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ये दोनों क्वेश्चन में से एक आ सकता है, एक है फर्स्ट रिसिपिएंट आ सकता है या आ सकता है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ अरुणाचल प्रदेश। वही है, आंसर होगा आपका अरुणाचल रत्ना, सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ऑलराइट। और पहला मिलने वाला वही था बोमतो कामदाक। और प्रोविजन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज गिवन अंडर विच आर्टिकल?
बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल्स लोग का, आपको याद रखना है, हमेशा ये क्वेश्चन में आता है, एवरी एग्जाम्स में आर्टिकल्स रिलेटेड से क्वेश्चंस आता है। वही आर्टिकल रिलेटेड यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रोविजन कौन सा आर्टिकल में दिया गया है, वो है आर्टिकल 44। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में आपका बहुत सारा आर्टिकल्स मिलेगा, उन आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को आप कॉपी में लिख के याद कीजिएगा। ऑलराइट, और यहाँ पर दिया गया है अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अरुणाचल प्रदेश वॉज रिकॉग्नाइज एज फुल प्लेज स्टेट। यहाँ से मैंने इसके लिए मैंने बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी बना चुका है, और ये था आपका आंसर 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ऑलराइट, 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा अरुणाचल प्रदेश को फुल प्लेज स्टेट दिया था 1987 को। ठीक है, यूनियन टेरिटोरी से अरुणाचल प्रदेश जो एज ए फुल प्लेज स्टेट मिला था, वो था 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब मुझे ये क्वेश्चन बताना है कि कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता के देखिए, जब अरुणाचल टेरिटोरी से फुल प्लेज स्टेट मिला था अंडर 55 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वो कितना नंबर स्टेट था। ऑलराइट, वो स्टेट का नंबर बताना है, मतलब अरुणाचल प्रदेश कितना नंबर स्टेट बना था ड्यूरिंग दिस ईयर 1987, वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता के देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, हु इज रिकॉग्नाइज टू बी द फर्स्ट लोकायुक्ता ऑफ अरुणाचल प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी आ भी चुका है, वो था आपका जस्टिस प्रशांत कुमार सैकिया। ठीक है, जस्टिस प्रशांत कुमार या पीके सैकिया आंसर है। ठीक है, 2019 को फर्स्ट उसे लोकायुक्ता ऑफ अरुणाचल प्रदेश के लिए अपॉइंट किया था ना। व्हाट इज लोकायुक्ता, लोकायुक्ता का मतलब क्या है। लोकायुक्ता इज एन अथॉरिटी, एक ये अथॉरिटी है। ठीक है, अथॉरिटी है कि एट स्टेट लेवल में, एक स्टेट लेवल में एक अथॉरिटी है जिसे हम लोकायुक्ता कहता है, जो डील करता है जितने भी करप्शन होता है, जो माल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, माल एडमिनिस्ट्रेशन जो मतलब डिपांग वाला एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसको कंप्लेन किया जाता है जनरल पब्लिक द्वारा, जैसे कि करप्शन लेवल ज़्यादा बढ़ गया, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, अगर जनरल पब्लिक ये इसे कंप्लेन करेगा तो उसे कौन देखेगा, कौन अथॉरिटी देखेगा, वो देखेगा आपका लोकायुक्ता। तो ये होता है लोकायुक्ता, और वही फर्स्ट लोकायुक्ता था, जो फर्स्ट अथॉरिटी बना था वो था जस्टिस प्रशांत कुमार सैकिया। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने ऑलरेडी पहले वाला वीडियो में भी बनाया था, इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन आता है अरुणाचल प्रदेश का जितने भी क्वेश्चंस में। बिस्मार्क नगर पोर्ट, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा पोर्ट है, बिस्मार्क नगर फोर्ट जो लोकेटेड है वो है आपका रोइंग आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर हु फाउंडेड द तवांग मोनेस्ट्री। तवांग मोनेस्ट्री आप तो मालूम है, तवांग में बहुत बड़ा एक मोनेस्ट्री है, उसे कौन फाउंडेड किया था, कौन फाउंडर है, वो है आपका मेरा लोद्रेओ ग्याम्सो। ऑलराइट, प्रोनाउंसिएशन साइड ऐसे भी हो सकता है, लोद्रेओ ग्याम्सो। क्वेश्चन नंबर 12 में इन 2021 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश हैज रिकॉग्नाइज विच ऑफ द बटरफ्लाई एज अरुणाचल स्टेट बटरफ्लाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है केसर आई हिंद। ठीक है, केसर आई याद रखना, एग्जाम में आने का चांस है। ऑलराइट, केसर आई हिंद बटरफ्लाई को रिकॉग्नाइज किया था अरुणाचल स्टेट बटरफ्लाई, इंपॉर्टेंट है इन 2021। 13 में देखिएगा, फर्स्ट प्लेस इन अरुणाचल प्रदेश दैट रिसीव्ड द मॉर्निंग सनलाइट। अरुणाचल प्रदेश में ऐसा फर्स्ट प्लेस बताना है, कौन सा विलेज बताना है, ऐसा एरिया बताना है जो कि मॉर्निंग सनलाइट सबसे पहले रिसीव करता है, वो है आपका डोंग विलेज, और डोंग विलेज यहाँ पे होगा, और वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो पड़ता है आपका अंजो डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अंजो डिस्ट्रिक्ट में। ऑलराइट, ये आपको मालूम होना है, डोंग विलेज सबसे कॉर्नर वाला लास्ट विलेज भी इसको कहता है अरुणाचल प्रदेश का ईस्टर्न साइड में। ऑलराइट, जो सबसे पहले मॉर्निंग सनलाइट रिसीव करता है, बहुत सुंदर जगह है, आप विजिट कीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 में विच स्टेट हैज एडॉप्टेड न्यू लोगो फॉर इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली इन 2020। ठीक है, 2020 में कौन सा लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक न्यू लोगो एडॉप्ट किया था, वो था आपका अरुणाचल प्रदेश होगा। ऑलराइट, अरुणाचल प्रदेश का न्यू लोगो बना है इस असेंबली का। और क्वेश्चन नंबर 15 में है व्हाट इज द मेन एम ऑफ वाइब्रेंट विलेज कैंपेन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाइब्रेंट विलेज कैंपेन, वो उसका मेन एम क्या है, क्या उसका मेन एम डेवलप बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री एंड मेक सेल्फ सफिशिएंट के लिए, या डेवलप बॉर्डर एरियाज ऑफ द कंट्री के लिए, या कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट विलेज ऑफ बॉर्डर एरिया के लिए, या डेवलप द रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट के लिए। ये इसका आंसर होगा कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ विलेज ऑफ द बॉर्डर एरियाज। जितने भी बॉर्डर एरियाज में, चाइना बॉर्डर के एरियाज में रहता है, तो वो विलेज को डेवलप करने के लिए, डेवलपमेंट लाने के लिए वाइब्रेंट विलेज कैंपेन लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पर हमने सारा 15 क्वेश्चन सॉल्व किया है। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा, यहाँ से सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब, और हाँ, मेरा तरफ से भी एक दो गलतियाँ होता है, पहला वाला वीडियो में भी एक दो सारा गलतियाँ हैं, तो उसे इग्नोर कीजिएगा। कभी कभार मैं स्पीड बोलते बोलते कुछ गलती बोल लेता हूँ। एक्चुअली मैं बिलीव करता हूँ कि मैं
मैं इस मतलब ये कि स्लो बोलना मुझे पसंद नहीं, मुझे स्पीड बोलना ही पसंद है। स्लो मुझे बहुत बोरिंग लगता है, इसलिए स्पीड बोलते बोलते मैं कुछ गलती कर लेता है। इसका लास्ट में वीडियो देखने के बाद ही मुझे पता चलता है कि मैंने गलती किया है। ऑलराइट, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी यार, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करेगा, कोशिश करेगा। ऑलराइट, तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, डू शेयर एंड सब्सक्राइब, गुड नाइट।